गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंफॉर्मेशन की व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में लिखने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन तो चाहिए ही होती है। ठीक है, तो here now we are discussing what is an operating system, a program that act as an intermediary between a user of a program, user of a computer and a computer hardware। operating system मैंने बताया था पहले भी कि it works as an interface between hardware and user। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इसके गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम इजियर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे 3 गोल हमने यहाँ पे पढ़े। पहला क्या है, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम इजियर। अपडेशन इस वजह से भी होता गया है कि जब हमने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बनाया था वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा टाइम ले रहा था, जो अभी के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा रहा होगा। दूसरा, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, मतलब हम कोई प्रोग्राम कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो कन्वीनियंट भी तो होना चाहिए ना, तभी तो हम यूज करेंगे। अब हम अपडेट क्यों करते हैं, इवन अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं, हम अपने विंडोज को अपडेट करें क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि जिससे हमें जो भी हमें काम करना है उसे करने में हमें आसानी हो। ठीक है, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर, इफिशियंसी भी तो होनी चाहिए ना चीजों की। इस वजह से हम यहाँ पे जो यूज कर ये जो गोल्स हैं, जो अपडेशन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा गोल होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड यूजर। हार्डवेयर क्या है, प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेंट्स एंड यूजर। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स define the way in which the system resources are used to solve the computing problem of the user। इसमें क्या आता है, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउजर, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स। यूजर में हम तो यूजर, नॉर्मल पीपल, मशीन, अदर कंप्यूटर, दिस इज यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो इसके कंपोनेंट्स हैं, किन किन कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इससे हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखिए कंपोनेंट डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखिए यूजर मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा, कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, ये हो गया हमारा। तीसरा हमारा ये सब किस में आया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमारा आया कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर एंड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। अब इसके आगे हम कुछ और थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन से रिलेटेड, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स एलोकेटर, मैनेज ऑल रिसोर्सेज, डिसाइड्स बिटवीन conflicting request for efficient and fair resource use। Operating system is a control program, control execution of program to prevent error and improper use of computer। No universally accepted definition, everything a vendor ship when you order an operating system is a good approximation but
वेरीज वाइडली। ये जनरल अपना डायग्राम है कि हमारा ये मॉनिटर ऐसा होता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क, ठीक है, और हाउ इट इज कनेक्टेड, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम टू main memory to local buffer. Input output is from the device to local buffer of controller, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो हमारा आता है, इन शॉर्ट में अगर हम डिस्कस करें कि जिस भी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट कराना वो हमारा हर हाल में सीपीयू में होना चाहिए, ठीक है। सीपीयू मतलब सीपीयू में क्या होता है? हमारा रैम होता है। अब रैम में जो भी प्रोग्राम रहेगा वही हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदर प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन जिसका भी करना है उसे हमें रैम में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है? कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है वो बताती हूँ पहले मैं आपको। इंटरप्शन क्या होता है कि सीपीयू है वो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, बट तभी कोई दूसरा प्रोसेस आ जाता है। डिपेंड करता है, उसकी प्रायोरिटी पे हाई हो सकती है, बट ये सीपीयू की फंक्शनैलिटी होती है कि अगर कोई नया प्रोग्राम आता है तो सीपीयू पुराने प्रोसेस को छोड़ करके नए प्रोसेस को देखता है, ठीक है। तो जो बस नया प्रोसेस जो आया वो क्या हो जाएगा? वो बस आया मतलब काम कर रहे हैं, काम हमारा ब्रेक हुआ तो वहां पे क्या हुआ? इंटरप्शन हुआ। दैट इज कॉल्ड इंटरप्शन, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। अब इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर आफ्टर इनपुट आउटपुट स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन इनपुट आउटपुट computer. Wait instruction idle the CPU until the next interrupt. Wait loop. At most one input output request is outstanding at a time. No simulations, no simultaneous, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक बार में एक। After input output start, control return to user program without waiting for input output. अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या पॉइंट आता है? एक आता है कॉल। कॉल मतलब सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सिस्टम कॉल मतलब क्या हुआ? बुलाना, एक नए फंक्शन को बुलाना। तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे को एग्जीक्यूट कराना है। अब उस कंडीशन में हमें पहले को वेट में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो ऑल चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही, वो सब हमारा कहाँ से होता है? वो सब हमारा होता है सिस्टम कॉल के द्वारा, ठीक है। Direct memory access structure used for high-speed input-output device able to transmit information at close to memory speed. Device controller transfer block of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than the one interrupt per byte. फिर अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस ऑफ सिस्टम, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या है? मेन मेमोरी हमारी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। डिस्क सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। ये तो हमारा मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट हो जाता है। फिलहाल हमारी मेन और सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी हमारी रैम होती है जो हमारी, और सेकेंडरी स्टोरेज हमारी क्या होती है? हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। अब स्टोरेज हायरार्की है। स्टोरेज हायरार्की किस बेसिस पे होती है? स्टोरेज सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, स्पीड, कॉस्ट, वोलेटिलिटी, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है? कैच का। अब कैच क्या होता है? कैच का कॉन्सेप्ट आता है इस बेसिस पे कि हम जिस भी प्रोसेस को रैपिडली कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारा कैच में स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम
उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की, जब कोई प्रोग्राम बार बार यूज हो रहा है तो कैच में वो प्रोग्राम आ जाता है, जिससे क्या होता है एक आदत पड़ गई कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब हमारा कोई नया प्रोसेस भी आएगा तो पहले सीपीयू चेक करेगा कि वो कहीं कैच में तो नहीं, अगर कैच मेमोरी में है तो वो वहीं से एक्सेस कर लेगा क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो कैच मेमोरी इज बेसिकली यू प्रिजर्व, मतलब वहां पे स्टोरेज होता है किस चीज का, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा हमारे होते हैं उनका, ठीक है। इसके आगे की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द हायरार्की, यहाँ पे रजिस्टर है, कैच है, मेन मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसे आप पढ़ना और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।